एकदम हाई हुआ और फिर वो ड्रग्स में आ गया, उसकी मैरिज खराब हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया था। तो अब उससे क्या हुआ है ना कि बॉलीवुड देखो, बॉलीवुड तक इल्यूमिनाटी घुसा नहीं था, वो हॉलीवुड हॉलीवुड ज़्यादा ही था। बॉलीवुड में फ्रीमेसन्स ये सब है बॉलीवुड में, इंडियन सोसाइटी में फ्रीमेसन्स एंड ये सब है। पर इल्यूमिनाटी इतना नहीं घुसा था, यो-यो हनी सिंह की वजह से घुस गया। अब यो-यो ने जब हम्म। एक्सपोज़ करा तो काफ़ी लोगों को नॉलेज हो गई कि ये ऐसा भी कुछ है जिससे फेम आ जाता है, ठीक है? और पॉपुलैरिटी आ जाती है। बट लोगों को ये नहीं पता कि अगर इसके इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। आप एक सीक्रेट हम्म। सोसाइटी जो डी डी शैतान की सोसाइटी है, उसके अंदर अगर आप घुस रहे हो और उससे अगर आप फिर एकदम हटते हो, विथड्रॉ करते हो अपने आप को, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। माइकल जैक्सन की मौत हो गई थी इस रीज़न की वजह से, ठीक है? तो अब बॉलीवुड में काफ़ी लोगों को पता चल गया है। अब वो क्या कर रहे हैं? सोसाइटीज़ में भी घुस रहे हैं। तो ऑटोमैटिकली जब आप एक शैतान के पास आप इनडायरेक्टली जा रहे हो मूर्ति के थ्रू, ओके? फिर आप डायरेक्टली इल्यूमिनाटी में भी घुस के ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या आता है ना, अब वो शैतान आपको पावर दे रहा है, फेम दे रहा है और इसी वजह से वो सोल टाई जो आपने बोला ना, वो सही बोला। क्यों? इसी वजह से ना लोग स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं, वो दिलजीत के अगेंस्ट नहीं सुन सकते, वो यो-यो हनी सिंह के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते। कोरियन पॉप हम्म। कल्चर जो है ना? ये जो बीटीएस वगैरह ये जो लड़के हैं, उनके अगेंस्ट कोई कोरियन कुछ, वार। हाँ, उनके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि एक सोल जो है ना, वो टाई हो चुकी है इस आइडल के साथ। इस एक ओके। पर्टिकुलर आइडल के साथ उनकी सोल टाई हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने जो चीज़ें करी हैं, उसकी वजह से अब उसकी जो अनॉइंटिंग है ना, वो शैतान से आ रही है। अब शैतान भी तो फिर टाई करेगा ना भैया सोल। अब मैं यहाँ आके अगर प्रीच करूँगी जीसस के बारे में, किसी की एक ज़िंदगी बच जाती है, तो उसकी सोल जीसस के पास आ गई ना। तो वैसे ही शैतान के पास है। शैतान आपको फेम, पैसा सब दे रहा है, तो वो सोल भी तो माँगेगा ना बदले में। ये सारे लोग कहीं नहीं जा रहे, कोई हेवन नहीं जा रहा, इनका कोई भी अच्छा काम, डोनेशन, चैरिटी, जो मर्जी ये करेंगे, जब तक रिपेंट नहीं करेंगे, जीसस के पास नहीं जाएंगे, ये सब हेल जा रहे हैं। और मैं बहुत ओपनली बोलती हूँ इस बारे में। ये जितने भी सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, सबने कुकर्म करे हैं यार, अभी तक कर रहे हैं। और बॉलीवुड में सुनने को भी मिलता है कि व्यभिचार बहुत होता है वहां पर। व्यभिचार छोड़ो आप, जब तक आप वहां सेक्स नहीं कर रहे हो, आपको रोल नहीं मिलेगा। प्रियंका चोपड़ा के खुद के इंटरव्यूज में उसने बोला है कि उसको कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अपनी जिंदगी में। प्रियंका चोपड़ा को हाँ। देखो जहां वो पहुंची हुई है, आपको लगता है बिना सैक्रिफाइस और बिना कॉम्प्रोमाइज के वो पहुंची है? अभी वो हॉलीवुड में वर्क कर रही है, पहले बॉलीवुड में थे। हाँ, अभी बॉलीवुड में है। बट लोगों ने प्रियंका चोपड़ा को भी बहुत आइडलाइज करके रखा हुआ है। उसने एक ऐसे क्रिश्चियन से शादी करी है जो क्रिश्चियन ही नहीं है। वो निक जोनस अब हाँ, हिंदू निक रीति जोनस। रिवाज को फॉलो करता है, ठीक है? प्रियंका ने खुद ओपनली अपने इंटरव्यूज में बोला है कि मेरे को ऐसा एक टाइम आ गया था, मुझे इतना सैक्रिफाइस करना पड़ा कि मैं अपने डैड से भी नहीं मिलने गई थी जब वो हॉस्पिटल में था। तो ये क्या है? ये आइडल्स ही तो है, मूर्ति पूजा ही तो है हम्म। करियर, पैसा ही तो है करियर, सब कुछ। अब एक नॉर्मल सी चीज है, प्रियंका चोपड़ा की डेटिंग लाइफ आप अगर देखो, उसने अक्षय कुमार को डेट करा, शाहरुख खान को डेट करा, उन आदमियों को डेट करा जिनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है। हम्म। क्या ये विच क्राफ्ट नहीं है? क्या ये विच नहीं है? ये कहाँ से सो गॉडली इंसान हुआ? और फिर क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, हम इन्हीं लोगों को अपना आइडल बना रहे हैं, जबकि हमें जीसस फॉलो क्राइस्ट कर को रहे हैं। आइडल बनाना चाहिए। आप समझ रहे हो? हम्म। हमारा सुपर हीरो कौन है? ओ, मुझे एक दिन बड़े होके प्रियंका चोपड़ा की तरह बनना है। क्या खा प्रियंका चोपड़ा बनोगे? उसकी जिंदगी तो देखो, उसने कितने कुकर्म करे हैं, अभी तक कर रही है वो ओपनली कितनी सोसाइटीज को प्रमोट करती है और हमें पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल आंखें बंद है। क्या किसी को फॉलो करने के बाद उसके इफेक्ट किसी और के लाइफ में हो सकते हैं, या फिर जो उन्होंने उनके लाइफ में सैक्रिफाइस किया है, मतलब जो भी हीरो हो या मॉडल्स हो, हीरोइंस हो, जो भी उन्होंने सैक्रिफाइस किया है उनको फेमस होने के लिए, अगर कोई लड़का लड़की उनको फॉलो करता है, उनकी तरह बनना चाहता है, तो क्या वो उन सोल टाई से कनेक्ट होता है, उस कवर्नेंट से कनेक्ट होता है, या फिर वो जो सैक्रिफाइस उन्होंने किए थे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनके ऊपर वो क्या अटैक हो सकते हैं? देखो, एक नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि मैं भी एक टाइम पे बहुत बड़ी, मैं करीना कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन थी, ठीक है? मेरे घर पे पोस्टर्स थे, मैं मतलब
पूरी तरीके से उसके हाव-भाव में थी, बात भी मैंने उसी की तरह करनी, मैंने सब ऐसे ही उसी की तरह करना। तो ये एक चीज़ है कि जो उसके अंदर जो स्पिरिट है ना? वो मेरे अंदर मैनिफेस्ट हो सकती है और हुई भी। जैसे अब जैसे-जैसे वो एक्टिंग करती थी, जैसे-जैसे उसकी लाइफ़ है, हाँ, काफ़ी लोगों ने कॉपी कहा वो करना। भोली थी, एटीट्यूड में रहती है या जो भी है ना? तो मैंने भी वो कई हद तक अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि मैं एक रोल मॉडल शैतान को देख रही हूँ, मैं एक शैतान को रोल मॉडल देख रही हूँ, ठीक है? करीना कपूर को भी देख लो यार, एक डाइवोर्सी से शादी करी उसने। ओपनली बोलती है उसको शादी के बाद ये पदौती का वो पूरा बंगला मिला। तो ये ग्रीड नहीं है, ये लस्ट नहीं है, ये शादी तो भाई हेल्पर हो ना तुम। शादी तो एकदम जेन्युइन रीज़न की वज़ह से होनी चाहिए ना। तुम देख रहे हो कि उसका स्टेटस कितना है, वो क्या है ये? पागलपंती। बट एनीवे, तो वो अब हाँ, ये एक है कि मैं वो जो सैक्रिफाइस कर रही है, मैं उस सैक्रिफाइस का हिस्सेदार नहीं बन सकती हूँ। क्योंकि उसके सैक्रिफाइसेस उसके लिए हैं, उसके फेम के लिए हैं, उसके पैसे के लिए है, उसकी मूवीज़ के लिए है या जो भी है। पर जब मैं किसी को अपना एक रोल मॉडल डिक्लेयर करती हूँ और मैं उसके हाव-भाव देखती हूँ और उसकी ज़िंदगी देखती हूँ और उससे एस्पायर होती हूँ, इंस्पायर होती हूँ, तो उसके जो शैतान है, उसके जो डीमन्स हैं, वो मेरे अंदर ट्रांसफर्स हो सकते हैं। मैं बहुत फिर सेंसिटिव हो जाऊँगी स्पिरिचुअल रेल्म में उस टाइम पे, कि जैसा वो कपड़े पहने वैसा मैं पहनूँ, और वही होता है। आज का जनरेशन अगर आप देखो, ब्लॉगर्स हम बहुत ज़्यादा हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ठीक है? हमें ये इंस्टाग्राम पे जितने भी ये ब्लॉगर्स हैं, इनकी एक फेक लाइफ़ है और ये लोग फेक लाइफ़ में ही जीते हैं, ठीक है? ट्रिप्स पे जा रहे हैं, रोमांटिक ट्रिप्स हो रही है, ये हो रहा है, और फिर 2 महीने के बाद देखो इनका उन्हीं सेम कपल का डिवोर्स भी हो रहा है। तो ये फेक ही है ना, ब्लॉगर्स को कुछ लेना-देना नहीं है आप लोगों से, वो हमारा ब्रेन वॉश इसलिए कर रहे हैं, शैतान उनके थ्रू हमारा ब्रेन वॉश इसलिए कर रहा है, ताकि हम एक फेक लाइफ में जिएँ, क्योंकि रियलिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ जीसस के साथ है। जब हम एक फेक लाइफ में रहते हैं ना, तो हम सारी वो चीज़ें करते हैं जो शैतान कर रहा है, क्योंकि उसकी जो लाइफ है ना, वो भी फेक है। शैतान जिस थ्रोन पे बैठा है, हेल की जो थ्रोन पे वो बैठा हुआ है ना? वो उसका फेक थ्रोन है, उसकी फेक ज़िंदगी है। उसकी पावर्स भी कहीं हद तक फेक ही हैं। मेरे लिए तो शैतान मज़ाक है।